మహారాష్ట్రలో అదానీ కోసమే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని బీజేపీ పడగొట్టిందన్నారు ఎల్ఓపీ రాహుల్ గాంధీ. 1,00,000 కోట్ల విలువైన ముంబైలోని ధారావి భూములను అప్పనంగా అదానికి అప్పగిస్తున్నారని ఆరోపించారు. కోటీశ్వరుల చేతిలో మోదీ కీలుబొమ్మగా మారారని విమర్శించారు. జార్ఖండ్లో ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్న రాహుల్ రాష్ట్ర అభివృద్ధికి మోదీ సర్కార్ చేసిందేమీ లేదన్నారు. ఓబీసీల రిజర్వేషన్లను 27% నుంచి 14% బీజేపీ తగ్గించిందన్నారు. మహాగఠబంధన్ అధికారంలోకి వస్తే రిజర్వేషన్లపై పరిమితి ఎత్తేస్తామన్నారు రాహుల్ గాంధీ. में हमने निर्णय ले लिया है। झारखंड में बीजेपी ने पिछड़े वर्ग का रिजर्वेशन 27% से 14% कर दिया था। मोदी जी भाषण देते हैं मैं पिछड़े वर्ग का हूं और फिर आपकी रिजर्वेशन को 27% से 14% कर दिया। आपकी जमीन छीन ली, नोटबंदी करके जीएसटी देके आपको बेरोजगार बना दिया। झारखंड में हमने निर्णय लिया है एसटी का रिजर्वेशन 26% से 28% जाएगा, एससी का रिजर्वेशन 10% से 12% जाएगा और पिछड़ों का रिजर्वेशन 14% से 27% जाएगा। मोदी जी आपको जो करना है कर दो। ये जो 50% की दीवार है इसको हम झारखंड में तोड़ेंगे और फिर जाके दिल्ली में तोड़ेंगे। सरकार गिराई गई क्यों? अदानी जी की मदद करने के लिए। यही हो रहा है देश में। जीएसटी आप लेते हो, ये आपका पैसा है, अदानी का नहीं है। आप कौन? 15% आप दलित हो, 8% आप आदिवासी हो, कम से कम 50% आप पिछड़े वर्ग के हो, 15% आप अल्पसंख्यक, सब जोड़ लो 90% बन जाता है। तो मैंने पता लगाया ये जो पैसा बजट में बढ़ता है ये बांटते कौन है? मैंने लिस्ट निकाली, भाइयों और बहनों 90 अफसर आपकी सारी की सारी जीएसटी बांटते हैं। 90 लोगों में से एक आदिवासी, मतलब आदिवासी अफसर अगर बजट में 100 रुपए खर्च होता है, आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेता है। चलिए दलितों की बात करते हैं। 15% आपकी आबादी हिंदुस्तान में, आपके 90 में से 3 अफसर हैं और उनकी भागीदारी अगर हिंदुस्तान के बजट में 100 रुपए खर्च होते हैं तो दलित अफसर 1 रुपया का निर्णय लेते हैं। और पिछड़ों की बात करें तो कम से कम आपकी आबादी 50%, 90 में से 3, 90 में से 3 अफसर पिछड़े वर्ग के हैं, उनको पीछे बैठा रखा है और 100 रुपए में से उनके 5 रुपए। 50% आबादी, 5 रुपए भागीदारी। इसलिए मैंने कहा है कि जाति जनगणना दिल्ली में और झारखंड में होगा।